Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। महंगाई के असर से घरों की कीमतों में हो रहे इजाफे की चेतावनी केवल डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई ने ही नहीं दी है। अब रिसर्च एंड रेटिंग्स एजेंसी इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में नया घर खरीदने वालों को ज्यादा रकम का इंतजाम करना होगा। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक इस साल घरों की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई से ज्यादा घरों की डिमांड में बढ़ोतरी की वजह से दाम बढ़ेंगे। दरअसल अब घरों की बिक्री और डिमांड को बढ़ाने का काम यूजर्स कर रहे हैं। ऐसे में सप्लाई कम होने और डिमांड बढ़ने के साथ साथ महंगाई का झटका भी घरों के दाम बढ़ाने का काम करेगा। कच्चा माल महंगा होने की वजह से बिल्डरों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी है कि बिल्डरों का जो प्रोजेक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है और इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट्स सेल किए हुए हैं डेवलपर्स ने, बिल्डर्स ने, उनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में काफ़ी मुश्किलें आने वाली है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर कदम उठाया जाए और बिल्डर्स को एक कूलिंग पीरियड दिया जाए जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड करके जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या जो सामग्री कच्चा माल थोड़ा सस्ता हो जाए तो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके। ऐसा लग रहा है कि हाउसिंग सेक्टर की, हाउसिंग सेल की डिमांड अगले साल पॉजिटिव रहेगी और 15 से 20% इसमें इजाफा होगा। इसके कई कारण हैं। पहला कि पोस्ट पैंडेमिक सभी ने ये महसूस किया है कि अपना घर होना बहुत जरूरी है और किराए के मकान में उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट आज की डेट में लोएस्ट लेवल पे है, जो मकान खरीदने को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। रेटिंग एजेंसी ने घरों की कीमतों में बढ़ोतरी को टिकाऊ बताने के साथ साथ आशंका जताई है कि ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक पिछले साल भी घरों की कीमतें 6% बढ़ी थी। इसके अलावा भारत में अभी तक घरों की बिक्री में बढ़ोतरी के साथ कीमतें उतनी तेजी से नहीं बढ़ी हैं। इसके साथ ही एजेंसी के मुताबिक मौजूदा कारोबारी साल में घरों की बिक्री में करीब 12% का इजाफा होगा। कोविड के टाइम की अगर हम बात करें तो एंड यूजर मार्केट में निकल कर आया, उसने घर की जरूरत को समझा और साथ में वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप होने के कारण एक एक्स्ट्रा रूम की जरूरत हुई, तो एंड यूजर मार्केट में आया और एक सस्टेनेबल ग्रोथ आई। साथ में होम लोन इंटरेस्ट रेट और रेंटल यील्ड में बहुत कम गैप रह गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी होम लोन इंटरेस्ट रेट को काफी नीचे लेकर आया, तो इससे गैप बहुत कम हो गया। तो इसी कारण भी एंड यूजर मार्केट में आया और जम की खरीदारी की। 2021-22 में भी बहुत अच्छी खरीदारी हुई और 2022-23 में एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रोथ 12% के आसपास जा सकती है। क्रेडाई ने जिस तरह से घरों की कीमतों में जल्द ही 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की आशंका जताई है, उससे 50 लाख का घर बढ़कर 55 लाख से 58 लाख रुपए तक का हो जाएगा। घर बनवाने में इस्तेमाल होने वाली स्टील, सीमेंट, ईंट और लेबर रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा होम लोन की ईएमआई पर भी महंगाई का साया मंडरा रहा है। यानी अब हर तरफ से घरों के दाम पर तेजी की तलवार लटक रही है। आज तक ब्यूरो।